Good morning, students. Here the most important topic regarding to your board examination, class 12th physics. Topic is लेंस मेकर फार्मूला. अगर बहुत ध्यान से देखें तो लेंस मेकर फार्मूला यानी कोई ऐसा फार्मूला जो लेंस को बनाने में यूज किया जाता हो. बहुत ध्यान से अगर इसको ऐसे ही ऑरली देखा जाए तो ये अपने आप में एक मीनिंग हमें बता रहा है कि लेंस को बनाने में जो फार्मूला हमारी हेल्प करता है वो लेंस मेकर फार्मूला, और उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं. और लेंस मेकर फार्मूला इट मीन्स बेसिकली द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज का एक रिलेशन है ना. इन सभी का रिलेशन हम यूज करके एक ऐसा फार्मूला लाते हैं जो लेंस बनाने में हमारी हेल्प करता है कि उसकी फोकल कितनी रखी जाए, वो फोकस किस पे डिपेंड करता है, ये सारी बातें. और इस टॉपिक के पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स सरफेस एंड कॉनकेव सरफेस. अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो वो जो कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस, वो आया क्या था, n by v minus 1 by u equals to n minus 1 into r. हाँ, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए अलग अलग सरफेसेस यानी जो मीडियन थे, अगर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग लिए जाएं n1 n2, अब चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 बोलिए या μ1 बोल दीजिए, या फिर सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, या फिर आप क्या बोल दो μ2 बोल दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते रहे हैं. तो ये क्या हो जाता था, n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r. ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था काहे लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव सरफेस. रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव सरफेस. क्लियर. अब बहुत ध्यान से देखिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने चल रहे हैं, लेकिन किस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना. बहुत ध्यान से देखो आप. हेंस एक हम लोग क्या कर लें, कॉन्वेक्स लेंस जरा बना लें, ये हुआ. या फिर हम कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में पहले आपको ये फिगर कैसे ड्रा होगा लेंस मेकर फार्मूला के लिए वो बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आपको. देखिए जरा, ये रहा कॉन्वेक्स सरफेस का फर्स्ट पार्ट. अगर हम ड्रा कर लें अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. अब हमने माना कि अपने पास कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है. अगर हम इस जो कॉन्वेक्स सरफेस का फर्स्ट पार्ट है इसके लेफ्ट देखें तो ये जाहिर सी बात है एयर होगा तो एरर, और राइट में जस्ट ग्लास का पार्ट होगा, लेंस का पार्ट होगा तो डेंसर लेट करना होगा. यानी कि अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 n2 लेकर के चले, आप μ1 μ2 भी राइट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो इधर का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 बोलोगे, जस्ट सरफेस के राइट साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो n2, ये n1 और वो n2. इट मींस रेयरर टू डेंसर. क्लियर. अब बहुत ध्यान से देखो आप, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज की इधर प्लेस की गई है तो जाहिर सी बात है जो लाइट रेज होती है वो कहां से स्टार्ट करती है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट. तो ये लाइट रेज इंसिडेंट करा दिए हम. जैसे ही लाइट रेज इंसिडेंट करेगी तुरंत हमें एक नॉर्मल ड्रा करना होगा. अगर ये कर्व सरफेस है तो हमने माना कि इसका जो सेंटर है वो कुछ इधर है, ठीक है, सी मान लें. तो यहां एक हमें क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रा करना होगा. अब बहुत ध्यान से देखो जरा, जब लाइट रेज रेयरर टू डेंसर जा रही होती है तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो ये इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे सीधे, है ना, लेकिन मीडियन चेंज होने के कारण, रेयरर टू डेंसर होने के कारण वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाएगी. क्लियर. ये रही आपकी ऑब्जेक्ट और ये रहा पहले सरफेस के द्वारा बनाया गया
इमेज, ठीक। लेकिन जब हम दूसरा सरफेस लेकर के आएंगे, जब पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन जैसे ही आप कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा पार्ट लेकर के आओगे, ये दूसरा पार्ट लेकर के आओगे, तो इस पार्ट के लिए यानी सेकंड पार्ट के लिए आपके जो फर्स्ट पार्ट का इमेज है वही सेकंड पार्ट का ऑब्जेक्ट होगा। बहुत ध्यान से क्लियरली आप समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट पार्ट का इमेज ही सेकंड पार्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी अगर हम यहां देखें इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे ये लाइट रेज इंसिडेंट मानी जाएगी, इस सरफेस पे आ रही है ये, तुरंत इसके लिए भी एक नॉर्मल ड्रा कर लें। अगर मान लें हम इसका सेंटर इधर कहीं है तो हमें नॉर्मल कुछ ऐसे ड्रा करना होगा, कर लिए। अब रूल ये कह रहा है, अब ग्लास तो यहीं फिनिश हो रहा है, रेयरर डेंसर फिर अगेन रेयरर, यानी इधर भी हमें क्या मिल जाएगा, N1, इट मींस रेयरर। अब सेकंड पार्ट के लिए रूल क्या लगेगा, लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू rarer, and we know that when the light rays travel from denser to rarer, the light rays bends away from the normal, just उसका अपोजिट। अगर rarer से denser में जा रहा है, rarer to denser हो रहा है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयरर की केस आई तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से वो क्या होगा, दूर हटेगा। अब बहुत ध्यान से देखो इस फिगर को जरा, तो जो आपकी लाइट रेज है यहां से यहां तक तो वो मानी जा रही है कि वो क्या कर रही है, इंसिडेंट। लेकिन अब वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो जाना चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन वो नॉर्मल से क्या होगी, दूर होगी। अगर आप इसको ऊपर की तरफ मान लो, अगर ऐसे करके करते तब तो आप नॉर्मल के करीब जा रहे हो, यानी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल माना जाएगा। तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको कुछ यूं बढ़ाओगे। क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, ब्लू वाला पॉइंट, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड पार्ट के इमेज को रिप्रेजेंट करेगा ये। क्लियर। अगर हम ऑब्जेक्ट ये रहा, इसकी डिस्टेंस को हम u ले लें और रिप्रेजेंट किए थे O से, फाइनल इमेज यहां बना हुआ है तो इसको हम बोल दें I, क्या बोल दें I, और इसकी डिस्टेंस को क्या टेक करेंगे, V। ठीक, ये फाइनल इमेज है लेंस के थ्रू। लेकिन ये भी एक तो इमेज है, ये भी तो इमेज ही है, लेकिन वो किसका इमेज है, फर्स्ट पार्ट का इमेज है। तो इसको आप I डैश से रिप्रेजेंट कर दो और इसकी डिस्टेंस क्या टेक किया जाएगा, V डैश, V डैश। अगर कहीं आपको इस फिगर में प्रॉब्लम हो तो आप एक बारी पूछ लो, है। अब देखो जरा अब बहुत ध्यान से देखो, हमने किया क्या, लेंस का पहला पार्ट ड्रा किया, पहला पार्ट ड्रा किया, उसके लिए लाइट रेज रेयरर टू डेंसर आ रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसके लिए हमने फाइनली यहां पर इमेज बन गया। अब जब सेकंड पार्ट लगाए तो उसके लिए लाइट रेज डेंसर टू रेयरर जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी। ये ग्रीन वाला सेकंड पार्ट का नॉर्मल है, ये अगर ऊपर आता तो उसके करीब जाता है, यानी बेंड टुवर्ड्स, इससे और दूर हटेगा। हाँ, ये फाइनल इमेज। और अगर कोई आपसे कहे उस पॉइंट पे इमेज बनेगी सर आई डैश पे, हाँ, फर्स्ट पार्ट का इमेज यही होगा। अब फर्स्ट पार्ट का इमेज ही सेकंड पार्ट का ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम रिलेशन लेकर आ रहे हैं, बहुत इजी है। अब बहुत ध्यान से आप देखो, अगर आपसे कोई कहे कि हम तो ये जानते थे कि जहां दो लाइट रेज मिलती हैं वहां इमेज बनता है, तो ये रहा आपका पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। एक लाइट रेज यहां से आप देख ही रहे हो, दूसरी लाइट रेज यहां से आप मान सकते हो। तो जाकर के यहां दो लाइट रेज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर, इंटरसेक्ट कर रही हैं। बहुत ध्यान से आप देखो, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले आप बैठा लो, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले बैठा लो,
उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐड किया जाएगा। ये फॉर्मूला तो सबका क्लियर ही है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो जरा, hence hence when the light rays travel rarer to denser, तो इसके लिए क्या होगा, जो फॉर्मूला होगा कॉन्वेक्स का, यानी कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस, तो उसके लिए हो जाएगा यही एज इट इज बिल्कुल, n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r। क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखो जरा, अगर यही चीज आपसे कोई कहे कि अब हमारी लाइट रेज जो है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, क्लियर, डेंसर टू रेयरर, तो जस्ट ये जो मीडियम है ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे हम, n1 बाई वी माइनस n2 बाई यू इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई आर, सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ n1 और n2 पलट जाएगा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, अगर लाइट रेज रेयरर टू डेंसर जा रही है तब आप कैसे राइट करेंगे, और अगर लाइट रेज डेंसर टू रेयरर जा रही है तब कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब देखो जरा, यहां दो केसेस हैं, दोनों के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हेंस जो अपनी केस 1 है, केस 1 वो क्या है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर के लिए फॉर्मूला ये है, बहुत ध्यान से देखें, तो n2 बाई, अब देखो फॉर्मूला ये कहता है n2 बाई वी, यानी इमेज ना, पहले सरफेस का इमेज कौन है, आई डैश, उसकी डिस्टेंस क्या है, वी डैश, तो n2 बाई वी डैश माइनस n1 बाई यू, n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई, अगर ये पहला सरफेस है तो उसका रेडियस हम लोग ले लें r1, और ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही जब दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या लेट कर लें, केस सेकंड। बहुत ध्यान से देखिए जरा, केस सेकंड इट मींस लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब डेंसर टू रेयरर के लिए खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप चेंज कर देते हो, यानी n1 बाई इमेज, बहुत ध्यान से देखिए जरा, n1 बाई इमेज, यानी सेकंड सरफेस का इमेज कौन है, v है, सेकंड सरफेस का इमेज v है, तो n1 बाई वी माइनस n2 बाई यू, सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट i डैश और उसकी डिस्टेंस v डैश, बस यही एक टर्निंग पॉइंट है। इमेज ऑफ द फर्स्ट सरफेस बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर सेकंड सरफेस, पहले सरफेस का इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखो जरा, तो यहां पर आप लिखोगे v डैश इक्वल टू, हमने बोला था डेंसर टू रेयरर जाने के लिए n1 माइनस n2 करना है, n1 माइनस n2 होल अपॉन में, सेकंड सरफेस है तो इसका रेडियस क्या ले लिया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, और ये अपना बन जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड वी गेट, बहुत ध्यान से देखिए जरा, पहले का LHS n2 बाई वी डैश माइनस n1 बाई यू, पहले का LHS n1 बाई वी माइनस n2 बाई वी डैश,
इक्वल्स टू पहले का RHS N2 माइनस N1 बाई R1 है ना, प्लस N1 माइनस N1 माइनस N2 बाई R2। तो ये हो गया आपका पहले N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N1 माइनस N2 बाई R2। क्लियर? यहां बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो N2 बाई वी डैश प्लस में, N2 बाई वी डैश माइनस में हो गया। ये टर्म्स आपका प्लस में है तो N1 बाई वी माइनस N1 बाई यू, N1 बाई यू इक्वल्स टू यहां क्या है N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस, अब सुनिए ये N2 माइनस N1 है, ये क्या है N2 माइनस N1 और ये क्या है N1 माइनस N2। अगर से हम क्या करें सेकंड वाले टर्म्स से माइनस कॉमन ले लें तो शायद से दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम हो जाए, है ना। तो वो जो प्लस है बीच में उसको हम बस क्या कर दें, माइनस कर दें, उस प्लस को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक, जैसे ही हम इसको माइनस किए तो वो जो न्यूमरेटर था सेकंड फ्रैक्शन का N1 माइनस N2 वो बन जाएगा N2 माइनस N1 होल अपॉन में R2। यहां से N1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया 1 बाई वी माइनस का 1 बाई यू इक्वल्स टू, यहां से इसको कॉमन दे निकाल लीजिए बाहर N2 माइनस N1 और यहां बचेगा क्या 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्लियर? अगर हम एक काम करें, इधर देख लो आप, अगर हम इस N1 को राइट साइड ट्रांसफर करें तो ये, और साथ ही साथ अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो जहां कहीं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू दिख रहा है उसके रिप्लेस हम क्या लिख दें, सिर्फ 1 बाई एफ इक्वल्स टू, ये N1 उधर ट्रांसफर होगा तो N2 बाई N1, तो वो क्या बन जाएगा N माइनस N1 बाई N1 कैंसिल आउट होकर के 1 एंड इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर से दोनों मीडियम का यानी रेयरर और डेंसर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तब आप N1 N2 के फॉर्म में लिखोगे। साथ ही साथ अगर किसी न्यूमेरिकल में बाइसिमेट्री बोल रहा है तो दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R1 और R2 दोनों क्या होंगे, सेम लिए जाते हैं, R1 इक्वल्स टू R2 टेक किया जाता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा जो चेंज करेगा वैसा आप उसका नेचर यानी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू टेक कर लोगे। बाकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है, 1 बाई एफ इक्वल्स टू N1 माइनस 1 बाई एफ इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर? थैंक यू।